बहू ओ बहू कहाँ मर गई? कमला ने आवाज़ लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों से सामने से हटी कि सास का चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी। कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुई सास के कमरे में पहुंची। अरे मेरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है? कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है? देखता नहीं कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोंछा नहीं लगाया क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरे बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से उनके रिश्ते आ रहे थे। अच्छा अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए उसको कहा। पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा कमरा साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो वह बहाने बनाने की कला में माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से वह बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं है कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ और या पिता कभी उससे ऐसे सुर में बात की है। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वह बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल और कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती तो वह लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वह पूरे सिस्टम से लड़ जाती, पर आज वह अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी कि क्या यही शादी के मायने होते हैं? एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है।